औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आप लोगों के साथ वायरस क्या होता है, कितने तरह के वायरसेस होते हैं और किस तरह वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर इन तमाम वायरसेस के बारे में मालूमात आपको दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जिस तरह आपको पता है कि वायरसेस आजकल के अगर कंप्यूटर आईटी की दौर की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक कंप्यूटर के ऊपर अटैक किया जाता है। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप, वो मोबाइल फ़ोन, वो आप कह सकते हैं टैबलेट, हर एक डिवाइस जो है उसको ख़तरात लाहक हैं। बहुत से वायरसेस डेली बनते हैं, डेली रूटीन में वायरसेस बनते हैं, नए वायरसेस आ रहे हैं। कोई ऐसा एंटीवायरस अभी तक नहीं बना जो कि तमाम दुनिया के वायरसेस को डिटेक्ट करके रिमूव कर सके, क्योंकि रोज़ बरोज़ ये वायरसेस बन रहे हैं। तो ये वायरस का लफ्ज़ जो है ये हमें स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली कहते हैं वायरस। वायरस ख़ुद एक किस्म है। ठीक है जी, आज का टॉपिक जो मैं डिटेल में वायरस के बारे में बताऊंगा उसमें आपको बेहतर समझ आएगा। तो वो टॉपिक हमारा आगाज़ होता है जी मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आप इसके नाम आपने कहीं सुना होगा। तो मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक टाइप है, ये कैटेगरी है, एक प्रोग्राम है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बनाया जाता है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को ख़ुद डेवलप किया जाता है ताकि दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को असेस किया जाए या दूसरे लोगों के कंप्यूटर को डैमेज किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। जानबूझ के ये एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कौन बनाता है? हैकर्स या प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जिनको हैकिंग आती होती है या जो प्रोग्रामिंग कोडिंग जानते हैं, वही इस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मालवेयर, इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसको पढ़ देखें, यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसको कुछ जगह पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम के तौर पे पढ़ा जाता है। ये क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स ए स्पेसिफिक यूज़र। एक ख़ास यूज़र को ये डिटेक्ट करके उसके अंदर उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे उसकी फाइल्स हों कंप्यूटर में, इमेजेस हों, ऑडियो हों या वीडियो हों। ये ख़ास स्पेसिफिक यूज़र को इन्फेक्ट करता है, उसके कंप्यूटर को। इट कम्स फ्रॉम डाउनलोडिंग स्पैम ईमेल और वेबसाइट लिंक। ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं, डाउनलोडिंग, स्पैम ईमेल एंड वेबसाइट लिंक, ये जो मालवेयर वायरसेस, क्योंकि मालवेयर के अंदर बहुत से वायरसेस, अभी आपको मैं आगे नाम भी बताऊंगा। तो ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली आप कोई इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की सूरत में हो, कोई गेम हो, कोई ऑडियो वीडियो, कोई भी फाइल आप कोई डाउनलोड करते हैं तो उससे आ सकता है। या आपको ईमेल के अंदर आपके एक स्पैम वाला फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको अननोन जंक ईमेल्स आती हैं जो अनवांटेड होती हैं और उस पर आपको कहा जाता है जी इस पर क्लिक करें तो आपको जी इतने डॉलर मिल जाएंगे, आपको एक लालच दी जाती है। तो वो उसकी ईमेल के अंदर स्पैम की सूरत में आ जाते हैं। और वेबसाइट के लिंक्स जो होते हैं, कुछ आपको लोग व्हाट्सएप के ऊपर या आप कह सकते हैं सोशल मीडियाज़ के ऊपर, अब तो फेसबुक के ऊपर पाबंदी हो गई है कि अननोन लिंक्स नहीं भेजे जा सकते, तो अननोन लिंक्स भेजे जाते हैं। वैसे अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सोशल मीडियाज़ की वेबसाइट्स के ऊपर थर्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वेबसाइट की लिंक शेयर करते हैं और उस लोग उसके ऊपर क्लिक करके जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। उनके कंप्यूटर को एक्सेस मिल जाती है, आईपी एड्रेस उनका एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तो था जी मालवेयर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। दोबारा बता देता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ये स्पेसिफिक यूज़र को, स्पेसिफिक कंप्यूटर को अटैक करता है। किस तरह कि अगर वो शख्स कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहा है कि इंटरनेट से या कोई ईमेल स्पैम आई उसको ओपन कर लेते, उसके अंदर कोई अटैचमेंट आती है या कोई अननोन लिंक की वो वेबसाइट को क्लिक करके। अब इसी मालवेयर के अंदर ही मुख्तलिफ टाइप्स हैं।
उनमें सबसे पहले आ जाता है वायरस, फिर है जी वॉर्म्स, फिर है रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड ट्रोजन। ठीक है जी, और भी बहुत से वायरसेस होते हैं, लेकिन बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या है, ये मालवेयर की टाइप्स हैं। मालवेयर खुद एक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये सारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, जिसमें वायरस खुद आ जाता है, वॉर्म्स आ जाते हैं, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड ट्रोजन। इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना कि ये बहुत लेंथी टॉपिक होगा, नहीं लेंथी टॉपिक नहीं है, मेन पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम बात वायरस की करते हैं। ठीक है जी, वायरस ये एक मालवेयर की टाइप है। ठीक है, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है, जो कि हैकर्स बनाते हैं, तो ये एक उसकी टाइप है, किस्म है। ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये मुखफ़फ़ है, स्टैंड फॉर है। ठीक है जी, वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अच्छा जी, वायरस क्या करता है, सारों को पता है यार, इन्फेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हो गई उनको नुकसान पहुंचाता है, इमेजेस को नुकसान पहुंचा सकता है, वीडियो या ऑडियो फाइल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये वायरस आया कहाँ से था। ठीक है, 1983 के अंदर, 1983 में अमेरिकन एक साइंटिस्ट था, फ्रेड कोहन, दोबारा मैं नाम ले रहा हूँ, फ्रेड कोहन। 1983 में ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, इसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, उस वक्त उस यूनिवर्सिटी का ये हिस्सा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर ये उस टाइम पे उसमें रिसर्च पेपर उसने लिखा था, फ्रेड कोहन ने, उसका नाम था जी कंप्यूटर वायरस थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स। कंप्यूटर वायरस थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसके अंदर वायरस का जिक्र किया गया था 1983 में। फ्रेड कोहन ने, जो कि साउदर्न यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था कंप्यूटर वायरस थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स, के अंदर सबसे पहले वायरस का इंट्रोडक्शन कराया गया। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि कौन सा वायरस पहले आया था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क वायरस पहले आया था, कुछ लोग कहते हैं जी पीसी में वायरस पहले आया था, क्या नेटवर्क में वायरस आया था, लोगों को कन्फ्यूजन भी है। आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्रीपर वायरस नेटवर्क में आया था। ठीक है, ये जो क्रीपर वायरस था ये नेटवर्क में आया था, नेटवर्क, ये नेटवर्क वायरस है। और अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के अंदर सबसे पहले वायरस जो था वो था क्रीपर वायरस। क्रीपर, ये नेटवर्क के अंदर, आप किस नेटवर्क के अंदर आया था, सबसे पहले एक नेटवर्क बनाया गया था आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एक जितने आप कह सकते हैं कि आर्मी की जो डिफेंस फोर्सेस थी उनका एक नेटवर्क समाल सा बनाया गया, और उस फोर्सेस के अंदर कम्युनिकेशन पहले 4 कंप्यूटर्स का कराया गया, जहाँ से फिर आगे आगे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेटवर्क एक्सपैंड होता रहा, और इसके बाद एक इंटरनेट वजूद में आया। 1989 में पब्लिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू पब्लिक को इंटरनेट की सर्विसेज दी गई। तो ये जो आरपा नेट है, इस आरपा नेट के अंदर जो कंप्यूटर्स मौजूद थे उनको उनके ऊपर ये वायरस फैलाया गया। कौन सा जी, क्रीपर वायरस। उसके बाद अगर हम बात करें डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर जो वायरस सबसे पहले आया था, इंटरनेट के साथ अगर आपका कंप्यूटर नहीं जुड़ा था तो वो कौन सा वायरस है, वो था एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर एक वायरस था जो कि 1982 के अंदर, 1982 के अंदर एल्क क्लोनर एक वायरस था जो कि कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर अटैक करता था। इसका काम क्या होता था
कि ये फ्लॉपी डिस्क के थ्रू कंप्यूटर्स के अंदर शामिल हो जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता था। ये जो एल क्लोनर एंटी वायरस था, ये रिच स्क्रेंटा ने ये वायरस बनाया था। कौन सा जी? एल्क क्लोनर। 1982 के अंदर रिच स्क्रेंटा ने ये वायरस बनाया। उस टाइम पे जो एप्पल 2 के डॉस थे 3.3, एप्पल 2 उस टाइम पे जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस 3.3, उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क के अंदर ये प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता था और उस फ्लॉपी डिस्क के थ्रू मुख्तलिफ फाइल्स को टारगेट किया जाता था। ठीक है जी। तो ये रिच स्क्रेंटा ने 1982 के अंदर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जो वायरस अटैक करवाया था एल्क क्लोनर। तो आप याद रख लें कि अगर कोई पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाए कि वायरस सबसे पहले कौन सा था, वो था एल्क क्लोनर। और नेटवर्क के ऊपर सबसे पहले जो वायरस था वो था क्रीपर वायरस। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी वॉर्म्स की। वॉर्म जो होते हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। अब आप कह सकते हैं ये फैलते रहते हैं, अपने आप से एक और बनाते हैं। ठीक है जी। ये फैलते रहते हैं। इट रेप्लिकेट इट सेल्फ, इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? मोस्टली वॉर्म्स ईमेल के थ्रू, अटैचमेंट के थ्रू। ईमेल के अंदर आपको कोई फाइल अटैचमेंट आती है, उसको आप डाउनलोड करते हैं बग़ैर स्कैन किए, तो फिर आ सकती हैं। डाउनलोडिंग आप करते हैं कोई इंटरनेट से, इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट के ऊपर कोई सर्चिंग कर रहे हैं, कोई ढूंढ रहे हैं। सर्फिंग मीन आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये वहाँ पे किसी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद होता है। ये करता क्या है कि ये आपकी हार्ड डिस्क को फुल कर देता है। जब ये आपके कंप्यूटर में आता है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को फुल कर देता है। हालांकि आप समझते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में तो कोई चीज़ अभी इतनी है ही नहीं, अभी तो इतनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि हम मतलब इतनी जगह मौजूद है कि हम इसके अंदर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपको अचानक एक मैसेज मिलता है कि आपकी हार्ड डिस्क फुल है। दरअसल आपके कंप्यूटर के अंदर वॉर्म आ गया। ठीक है जी। तो ये हार्ड डिस्क को फुल कर देता है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो स्पीड हो जाती है वो स्लो हो जाती है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब फुल हो जाता है, जाहिर सी बात उसको स्लो कर देता है। तो ये एक इसकी निशानी है। इसलिए डाउनलोड कोई चीज़ नेट से करें तो सोच समझ के करें, उसको स्कैन करें। उसके बाद आ जाता है जी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक फिक्स सॉफ्टवेयर है। ये मतलब ये पहले से सॉफ्टवेयर बना के ये एक ख़ास यूज़फुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है, मोस्टली गेम्स के अंदर। फॉर्मेट सी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स की, जो कि स्पेशली गेम्स के अंदर जानबूझ के डाला जाता है ताकि यूज़र के कंप्यूटर को असेस किया जा सके। अब ये होता क्या है कि क्योंकि ये ज़्यादातर डिटेक्ट, मतलब अब तो बहुत से ऐसे एंटीवायरस आ गए जो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले होता ये था कि ये उन इंस्टॉलेशन फाइल्स के साथ इंस्टॉल हो जाता था तो हिडन रहता था, पता नहीं चलता था। ये क्या करता है जी, आप ट्रोजन हॉर्स एक तो आपको गेम्स के थ्रू बताया, दूसरा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो आपको मोस्टली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद या गेम इंस्टॉल करने के बाद भी एक मैसेज आता है कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस था, हमने डिटेक्ट किया है, तो आप ऐसा करें कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है, नुकसान पहुंच सकता है, हम आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर लें। ये इंटरनेट के थ्रू भी आता है। कुछ आप गेम्स इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में भी आपसे एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की सूरत में ये हिडन करके सवाल पूछा जाता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है जी, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, इसकी वजह से आपके कंप्यूटर स्पीड ठीक हो जाएगी और वायरस रिमूव हो जाएगा। आप उसको यूज़ करते हैं, दरअसल वो खुद ही एक वायरस होता है जिसकी वजह से और स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये एक हिंट आपको मैं दे रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको कहे बगैर रीज़न के जी आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको इस तरह की कोई गाइडेंस दी जाए, तो उस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड नहीं करना, ना इंस्टॉल करना है। यह आपके कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन होने के बाद, क्योंकि जब आप समझेंगे कि जी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस रिमूव हो जाएगा इसके मुताबिक, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर का बट्टा और गोल कर देता है और स्पीड स्लो कर देता है। तो इससे आपने ज़रा महफूज रहना है। फिर रैनसमवेयर बहुत ही ख़तरनाक वायरस था जी। ये वायरस क्या होता था, इसको जब इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की सूरत में कर दिया जाता था तो ये आपके कंप्यूटर को अचानक शट डाउन, मतलब आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा होता था उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता था, उसको आप ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे कि आप
कि वो जो हैकर उसके अलावा आप कोई असेस उसको नहीं कर सकता था। अब इसके लिए होता ये था कि रैंसमवेयर के थ्रू आपकी मशीन को लॉक कर दिए, जिस तरह आप कहते हैं ना एक पासवर्ड लगाया जाता है, लॉक हो जाता था, तो आप कंप्यूटर को असेस भी नहीं कर सकते थे। ओपन ही करना दूर की बात, असेस ही नहीं कर सकते थे। बटन भी आप स्टार्ट करते ओपन नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी ऑप्शंस हैकर की तरफ चली जाती थी। तो रैंसमवेयर की मदद से आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर लिया जाता था इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और होता ये है कि फिर ये आपसे मनी पैसे मांगते हैं कि आप इतना पैसा दें तो फिर हम आपको डीक्रिप्ट कर देंगे। बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे दिए, 122 या तकरीबन 132 ममालिक के लोगों को, ममालिक के बैंक्स को लूटा गया था इस रैंसमवेयर के मुताबिक। 2019 के अंदर ये एक रिपोर्ट आई थी कि 122 या तकरीबन 132 ममालिक जो हैं उनके बैंक्स को लूटा गया था यूजिंग रैंसमवेयर वायरस। ठीक है, तो वो फिर मनी की डिमांड करते हैं, फिर बंदे को देने पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अहम डाटा है तो अगर आप नहीं देंगे तो आपका कंप्यूटर ज़ीरो, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये ज़्यादातर कैसे आता था, ये ज़्यादातर बिटकॉइन और आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की टेक्निक के थ्रू, क्योंकि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक है इसके थ्रू डिटेक्ट नहीं हो सकता बंदा। ठीक है, तो हैकर्स इस टेक्निक को यूज़ करते थे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन ट्रेडिंग टेक्निक जो मेथड्स होते थे, बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक्स होती थी, इनको यूज़ करते हुए ये टारगेट बनाते थे और इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। ठीक है, यूज़ अबव मेथड सो दैट नो वन कैन डिटेक्ट। वो अबव डाटा मतलब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, मेथड्स को, मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए एक सारा प्रोसेस करते थे ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए। ये बड़ी डेंजरस आप कह सकते हैं वायरस है। अभी भी बहुत सी बड़े बड़े इदारों में है, लेकिन अब ऐसे एंटीवायरस आ गए जो रैंसमवेयर को रोक सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें मकैफे सबसे टॉप पे। लेकिन अगर आप उसको बाय करें सही तरह से। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस तरह एक जासूस नहीं होता, डिटेक्टिव होता है। एक शख्स हम जासूस भेजते हैं, जिस तरह बहुत से एजेंसीज होती हैं वो जासूस भेजती हैं एक दूसरे की मालूमात दूसरे मुल्क की लेने के लिए या किसी की मालूमात हासिल करने के लिए एक डिटेक्टिव बंदा भेजा जाता है। इस तरह ये वायरस भी एक जासूस है। वायरस के अंदर एक जासूस वायरस है जो कि क्या करता है, बेसिकली ये एक अननोन सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर में जितना डाटा या आप जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं उसको सिर्फ देखता रहता है, डिटेक्ट करता रहता है, जासूसी करता रहता है कि जी ये क्या एंट्री कर रहे हैं, इसका पासवर्ड क्या है, किस जगह पे जा रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जासूसी के तौर पे आपके कंप्यूटर में से किसी और को दे रहा होता है। ठीक है जी, आपके कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आ जाता है तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये जासूसी करता है। आपके कंप्यूटर में आप जो काम कर रहे होंगे तो आपकी जितनी मालूमात हैं ये किसी और कंप्यूटर को प्रोवाइड की जा रही होंगी इस सॉफ्टवेयर की बदौलत। ये जासूसी करके वो मालूमात आपकी उधर दे रहा होगा। ये भी बड़ा ख़तरनाक है। तो इसलिए अपने डाटा के ऊपर आपको ये बेसिकली डाटा को जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके ऊपर इसने नज़र रखी होगी और उसकी बेस पर वो इंफॉर्मेशन आगे हैकर को प्रोवाइड दी जा रही होती। आखिरी वायरस आ जाता है जी एडवेयर जो वायरस है ये बेसिकली इंस्टॉलेशंस जो ऐप की हो जाती हैं, ऐप्स की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद ये ज़्यादातर ये वाला जो वायरस है ना एडवेयर वायरस बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन्स में आता है। ठीक है जी, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये एडवेयर वाला वायरस आता है। अब कैसे आता है कि आप मोबाइल के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, आप किसी और वेबसाइट से जाके आपको फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको कोई लिंक देता है जी, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अननोन वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लेते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं जी मुझे ये सॉफ्टवेयर मिल गया, दुनिया को बताते हैं। दरअसल आपने वायरस इंस्टॉल साथ कर लिया होता है। मोस्टली थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, जो थर्ड पार्टी है किसी वेबसाइट के थ्रू आते हैं, वो इलीगल होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होता है। अब होता ही है कि जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको एड्स आते रहते हैं। ठीक है, बेहुदा एड्स भी आते रहते हैं, बहुत से एड्स आपको आते रहते हैं। आपकी मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन ओपन करें उसके अंदर एड्स आ जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन्स के अंदर आते हैं। तो आप क्या करें, इससे महफूज कैसे रहें, सवाल ये आता है ना ज़हन में, अब एडवर्ड से कैसे महफूज रहें। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाके कोई भी एंड्रॉयड की ऐप ना इंस्टॉल करें। आपने अगर कोई भी एंड्रॉयड की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से डाउनलोड करें। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप बाय करें।
ठीक है, लीगली गूगल प्ले स्टोर से बाय करें। इसलिए किसी वेबसाइट पर जाके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें मोबाइल फ़ोन के अंदर, नहीं तो एडवेयर 2-3 दफ़ा मैं एडवर्ड कह गया, एडवेयर जो है वायरस, या आपके कंप्यूटर वायरस जो है ये आपके बेसिकली मोबाइल फ़ोन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये था जी, आज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो गया, ज़रूरी थी ये वीडियो, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले बड़ा वादा आप लोगों के साथ किया था कि मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। कोशिश तो की है, छोटा सा बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में मैं ये मतलब डिटेल में तो नहीं यहाँ पे लिखा, ये मैं सिर्फ एक आपको हिंट, मेरे लिए भी हिंट होता है, मैं आपको समझा सकूँ और मेजर पॉइंट है आपको, ताकि आसानी से समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसी बेस पर आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।